हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, आज हम लोग वैसे तो हम लोगों ने गुडविल स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने दो केसेस देखा था। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग गुडविल। आई होप सो कि आप लोगों को ये दोनों केसेस अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है व्हेन गुडविल अपीयर इन बुक्स। ये ध्यान में रखना, आज का जो टॉपिक का नाम है वो है गुडविल अपीयर इन बुक्स। ठीक है, अब ये समझने के पहले सबसे पहले हम लोगों ने गुडविल के बारे में अगर पढ़ा है तो आप लोगों को ये टॉपिक जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का वैसे तो नाम है गुडविल अपीयर इन बुक्स। यहाँ पे ध्यान में रखना, इन बुक्स का मतलब होता है इन बैलेंस शीट। अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो कर रहा है तो हम लोगों को क्या करना है। देखो, अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो करना है तो हम लोगों को इसकी एक ही जर्नल एंट्री आएंगी। ठीक है, और वो आएंगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। मतलब हम लोग कर क्या रहा है समझो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, और अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में यहां पे दिया है गुडविल। गुडविल का वैल्यू दिया है 1 लाख। ठीक है, कितना 1 लाख, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो भी आप लोगों को क्या करना है, ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। लेट्स सी एन एग्जांपल। देखो होता कैसे है कि मान के चलो कि सबसे पहले तो ये समझो कि यार गुडविल डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है नया पार्टनर आते वक्त। एक एग्जांपल, मान लो कि आपके मम्मी ने, आप दो भाई बहन हो, ठीक है, आप दो भाई बहन हो और आपके मम्मी ने आपके लिए स्पेशल बनाया केक। ठीक है, आप दो भाई बहन के लिए बनाया केक। ठीक है, अब ये दो आपके लिए जो केक बनाया, ये केक आप दोनों ही खाओगे, इसके अलावा कोई खाएगा नहीं। मतलब आधा केक आपका, आधा केक आपके भाई या बहन का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता चला कि आपका कोई कजन आपके घर पे आने वाला है। ध्यान में रखना, ठीक है, आपके मम्मी ने केक बनाने के बाद ये बात पता चली कि आपका कोई कजन है जो आपके घर आने वाला है। तो आप क्या करोगे? मुझे एक सिंपल बात बताओ, क्या आप वो केक वैसा ही रहने दोगे कि केक को पहले ही खा के खत्म करोगे? तो 90% लोग यही बोलेंगे कि सर, अगर कोई आने वाला है और ये केक हमारे लिए अगर बनाया है तो हम ही इसको खा के खत्म कर देंगे। मतलब कोई भी नया आपके कोई रिलेटिव घर आने के पहले जो भी स्पेशल डिश बनाई है आप लोगों के लिए, वो आप खा के खत्म कर दोगे ताकि इसका बेनिफिट उसको ना मिले। ऐसा ही कुछ बच्चों है यहाँ पे गुडविल के मामलों में। देखो, गुडविल मतलब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा तो है रेपुटेशन। रेपुटेशन, ठीक है, कि भैया कंपनी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है वो है उसका गुडविल। अब गुडविल बनाने के लिए ना बच्चों सालों लग जाते हैं। ठीक है, मान लो दो पार्टनर है जिन्होंने 10 साल मेहनत करके अपने कंपनी का एक रेपुटेशन बनाया और उनके गुडविल का वैल्यू है अभी 1 लाख रुपीस। कितना? 1 लाख। अब ए और बी पार्टनर जो है उन्होंने नए पार्टनर को ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है सी। तो अब होगा क्या कि अगर नया पार्टनर आया तो उसको भी ये गुडविल में हिस्सा मिलेगा। मतलब गुडविल पहले सिर्फ दो हिस्सों में बट रहा था, ए और बी में। अब नया पार्टनर आने के बाद ये गुडविल के कितने हिस्से होंगे? 3, जो कि ए और बी नहीं चाहते, क्योंकि यार गुडविल जो बनाया है ना उसमें सबसे ज्यादा हाथ ए और बी का था। ये तो नया नया आया है, इसको तो सब कुछ आयता मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है बच्चों की, नया पार्टनर जब भी आता है तब पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा है, वो नोट को आप लिख सकते हो कि भैया गुडविल के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं, तो भी आप लोगों को वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। देखो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो कब? व्हेन गुडविल अपीयर इन बुक्स। इन बुक्स मतलब इन बैलेंस शीट। देखो, जैसा कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये है हमारा केस नंबर 3। दो केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके, ये है केस नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक्स और वाई दो पार्टनर है। ठीक है, यहाँ पे जेड कैपिटल ला रहा है 1 लाख और जेड गुडविल का ला रहा है 21,000। गुडविल मतलब ये प्रीमियम और गुडविल। ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में लिखा है गुडविल अपीयर इन बुक्स। गुडविल अपीयर इन बुक्स 28,000। गुडविल बुक्स में कितना है? 28,000। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि देखो, ये है बैलेंस शीट। ठीक है, ये है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ना बच्चों यहां पे गुडविल जो दिया है वो दिया है यहाँ पे 28,000,
और पार्टनर जो है, पार्टनर कौन से है, यहाँ पे दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका रेशियो यहाँ पे दिया है 4:3। तो अब क्या करना है, ध्यान में रखना, जब भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिया है उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड गुडविल। क्या बोलेंगे, ओल्ड गुडविल। और बैलेंस शीट के बाहर दिया है तो न्यू, वो आने वाले केस में हम लोग देखेंगे। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये ओल्ड गुडविल को हम लोग को बांट के खत्म करना है, किसमें, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, अब गुडविल एसिड्स है, ठीक है, एसिड्स है, तो एसिड्स का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, डेबिट। याद है ना आप लोगों को, एसिड्स एक्सपेंस लॉसेस ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, एसिड्स को इंक्रीज करना है तो डेबिट और डिक्रीज करना है तो क्रेडिट। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे गुडविल अकाउंट को खत्म करना है, मतलब यहाँ पे गुडविल को हम लोगों को डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे ना बच्चों हमारा गुडविल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो आप यहाँ पे एंट्री आएंगी गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्या आएगा, डेबिट में आएंगे पार्टनर के नाम, पार्टनर का नाम क्या है, एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे, वाइस कैपिटल अकाउंट, ये दो नाम। ठीक है, और ये जो गुडविल है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये जो 28,000 का गुडविल है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में, 4:3। तो 4:3 ये आ जाता है, इसका आ जाता है 16,000 और इसका आ जाता है 12,000। आई होप सो कि आपको ये केस समझा हो। सिंपल केस था कि जब कभी भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया तो करना क्या है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि गुडविल अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, वो रहेगा केस नंबर 4। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।